Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के नए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस बार BTR ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। प्रीवियसली आपके पेपर जो आते थे उसमें केवल सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, लेकिन इस बार से आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस बार के पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके दिए जाएंगे। इस नए पैटर्न में एक मार्क्स के टोटल 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और रिमेनिंग 40 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम इस बार नए इंक्लूड किए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, द प्री एम्पलीफायर्स यूज्ड इन ब्लड फ्लो मीटर शुड हैव। ब्लड फ्लो मीटर में जो हम प्री एम्पलीफायर्स काम में लेते हैं उनके गेन, CMRR और इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस गिवन है: लार्ज गेन, हाई CMRR एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस, लार्ज गेन, हाई CMRR एंड लो इनपुट इम्पीडेंस, स्मॉल गेन, लो CMRR एंड लो इनपुट इम्पीडेंस, लार्ज गेन, लो CMRR एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लार्ज गेन, हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस। The preamplifier used in blood flow meter should have high gain, high CMRR and high input impedance. क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, एक्सरे इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी। इन सभी टाइप्स ऑफ एनर्जी में से एक्सरे कौन से टाइप की एनर्जी कहलाती है। 4 ऑप्शंस गिवन है: केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सरे इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। एक्सरे वेव्स की फॉर्म में होती है, ये रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, ब्लड गैस एनालाइजर इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से ब्लड गैस एनालाइजर का क्या काम होता है? टू मेजर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड N2, to measure partial pressure of O2 and N2, to measure partial pressure of O2, CO2 and N2 या none of the above। इस क्वेश्चन में हमसे ब्लड गैस एनालाइजर के फंक्शंस पूछे गए हैं। ब्लड गैस एनालाइजर के मेन फंक्शंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं ब्लड में उनका पार्शियल प्रेशर चेक करना और ब्लड का pH लेवल या एसिडिटी लेवल चेक करना। Blood gas analyzers measures the partial pressure of carbon dioxide and oxygen in your blood. They also determine the acidity or pH level of your blood. तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हम N2 का, नाइट्रोजन का हम पार्शियल प्रेशर ब्लड गैस एनालाइजर से नहीं पता करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, मेजर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आर। अल्ट्रासाउंड के मेन यूज़ कौन से हैं? ऑप्शंस गिवन है: चेकिंग द फीटस ग्रोथ रेट, चेकिंग
ट्यूमर इन द ओवरी, चेकिंग स्टोन इन किडनी, या ऑल ऑफ अबव। तो जैसा कि हमने अल्ट्रासोनोग्राफी में पढ़ा है, अल्ट्रासोनोग्राफी कैन बी यूज्ड टू चेक द फीटस ग्रोथ रेट, ट्यूमर इन द ओवरी, एज वेल एज स्टोन इन किडनी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबाउ, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके हम फीटस ग्रोथ, ट्यूमर और स्टोन तीनों ही चीज़ों का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ रेनवियर नोड इन नर्वस सिस्टम इज। निम्न चारों में से रेनवियर नोड का क्या फंक्शन रहता है तंत्रिका तंत्र में? चार ऑप्शंस गिवन है। इट हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट हायर स्पीड, इट स्लोज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज यूज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द नर्व, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए एक बार हम न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में भेजी जाती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में भेजी जाती है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन न्यूरॉन्स की मदद से ट्रेवल करते हैं। न्यूरॉन्स का फिगर देखने पे हमें पता चलता है कि इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। पहला डेंड्राइट, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करेगा। ये रिसीव्ड सिग्नल्स जो है वो एक्सॉन के थ्रू पास होते हैं। एक्सॉन में बीच बीच में हमारे रेनवियर नोड्स मौजूद रहते हैं। इन रेनवियर नोड्स का काम होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से रिसीव होके एक्सॉन के थ्रू पास हो रहा है, उसे इजीली या क्विकली ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराना और एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचाना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, इट हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट हायर स्पीड। रेनवियर नोड का तंत्रिका तंत्र में इंफॉर्मेशन को हायर स्पीड पे ट्रांसमिट करने का काम होता है।